हर हर महादेव। अगर आपने गुरुद्रोह वाली कथा पहले सुन ली है तो आज मैं आपको शिव पुराण की एक और अत्यंत रोचक, कम सुनी गई पर बेहद भावपूर्ण कथा सुनाता हूँ। चंदन नामक लकड़हारे की कथा। यह कथा भी महाशिवरात्रि और अटूट श्रद्धा से जुड़ी है, पर बिल्कुल अलग और दिल छू लेने वाली है। तैयार हैं? आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, गहरे जंगल में सुबह की पहली किरण भी नहीं पहुंच पाती। कोहरा छाया है, ठंडी हवा में लकड़ियों की महक। एक गरीब लकड़हारा था, नाम था चंदन। दिन भर जंगल में लकड़ी काटता बेचता और जैसे तैसे अपना और अपनी बीमार माँ का पेट पालता। वह इतना गरीब था कि न पूरे कपड़े थे, न घर में अनाज, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। वह किसी जानवर को भी कभी हानि नहीं पहुंचाता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इसे दूध और घी चाहिए, नहीं तो यह रात नहीं देख पाएगी। चंदन के पास एक कौड़ी भी नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, माँ मैं अभी जंगल जाता हूँ, आज दोगुनी लकड़ी काटूंगा, बेचूंगा और दूध लाऊंगा। वह जंगल पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी, अमावस्या की वह रात, जिसे बाद में महाशिवरात्रि कहा गया। लेकिन चंदन को इसका पता नहीं था। जंगल में एक बहुत पुराना बिल्व वृक्ष था। उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग छिपा हुआ था, सदियों से जिसकी पूजा नहीं हुई थी। चंदन उस पेड़ पर चढ़ गया ताकि ऊंची सूखी डालियां काट सके। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, कुल्हाड़ी का धार शिवलिंग से टकराया और उससे खून की बूंदें निकलने लगी। चंदन डर गया। वह नीचे उतरा, देखा शिवलिंग से खून बह रहा है। वह रोने लगा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस माँ के लिए लकड़ी काट रहा था। उसने अपनी फटी कमीज फाड़कर पट्टी बनाई और शिवलिंग पर बांध दी। फिर दौड़कर नदी से जल लाया, अपने मुंह का सारा पानी शिवलिंग पर डाल दिया। पास में पड़े कुछ जंगली फल भी चढ़ा दिए। अब रात हो चुकी थी। चंदन सोचने लगा, अगर मैं घर चला गया तो शिवलिंग का खून बहता रहेगा। उसने ठान लिया, मैं यही रहूंगा, रात भर जागूंगा, जब तक रक्त बंद नहीं होता मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ठंड बहुत थी। उसने लकड़ियाँ इकट्ठा कर आग जलाई ताकि शिवलिंग को ठंड न लगे, लेकिन लकड़ी कम पड़ गई। चंदन बोला, हे प्रभु, मेरी भुजाएं जला लो, पर आपको ठंड नहीं लगने दूंगा। जैसे ही उसने अपनी उंगली आग के पास रखी, पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी सहित। शिव जी ने चंदन को गले लगा लिया और बोले, वत्स, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, तुमने कुछ नहीं मांगा, फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तुम्हारी माँ स्वस्थ हो गई है, तुम्हारा घर धन धान्य से भर गया है और तुम मेरे परम भक्त हो। चंदन रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए था। वह मिल गया। जब भगवान शिव चंदन को गले लगाकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम जो भी चाहो मैं वरदान देता हूँ। तब चंदन ने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कही, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बूढ़ी माँ जो घर पर मृत्युशैया पर पड़ी है, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, चंदन, जिस क्षण तुमने मेरे शिवलिंग से खून बहते देखा और अपनी उंगली आग में रख दी, उसी पल तुम्हारी माँ पूर्णतः स्वस्थ हो गईं। वह अभी घर पर उठकर बैठी हैं और मेरे गण उन्हें दूध घी पिला रहे हैं। तुम्हारे घर का कोना कोना धन धान्य से भर गया है। अब तुम्हारी माँ 100 वर्ष तक निरोग रहेंगी और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होंगी। कहा जाता है कि जब चंदन शिवजी के साथ कैलाश गया, तब शिवजी ने उसकी माँ पर भी विशेष कृपा की। शिवजी उसे अपने साथ कैलाश ले गए और उसे अमर कर दिया। उस दिन से उस रात का नाम पड़ा महाशिवरात्रि। और कहा गया, जो भी निस्वार्थ भाव से शिव की सेवा करता है, शिव स्वयं उसे दर्शन देते हैं।
यह दर्शाता है जो भी सच्चे हृदय से शिव भक्ति करता है, भोलेनाथ उसके पूरे कुल का उद्धार कर देते हैं। तो दोस्तों, जिसने भी माँ बाप की सेवा में शिवजी को याद किया, भोलेनाथ ने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर आपको अपनी माँ या परिवार के लिए भोलेनाथ से कोई मनोकामना मांगनी हो तो आज ही कमेंट में लिखें, हे भोलेनाथ, मेरी माँ को सदा स्वस्थ और प्रसन्न रखना। दोस्तों, यह कथा सिखाती है भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। चंदन ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ पा लिया। अब इस कथा से निकले 3 शक्तिशाली उपाय। शिवलिंग पर उंगली से चंदन चढ़ाने का उपाय। हर शिवरात्रि या सोमवार को लाल चंदन का लेप शिवलिंग पर करें। अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा लेप शिवलिंग पर लगाएं। मंत्र बोलें, हे नीलकंठ, जैसे चंदन ने आपको अपनी उंगली दी, मैं आपको अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। लाभ, असाध्य रोग, कर्ज, शत्रु भय दूर होते हैं। यह निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। रात भर शिवलिंग को ठंड न लगने देने का उपाय। शिवरात्रि की रात घर में एक दीपक जलाकर रखें और कहें, जैसे चंदन ने आपको ठंड से बचाया, मैं भी आपकी सेवा में रत हूँ। दीपक कभी बुझने न दें। लाभ, घर में दरिद्रता नहीं आती, माँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। बीमार व्यक्ति के लिए चंदन उपाय। अगर घर में कोई गंभीर बीमार है तो शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र चढ़ाएं। हर पत्र पर लाल चंदन से ओम जू सह लिखें। फिर इन पत्रों को जल में उबालें और उस जल से रोगी को स्नान कराएं। यह चंदन की माँ को ठीक करने वाला उपाय है। 21 दिनों में परिणाम दिखता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, मैं भी चंदन जैसी निस्वार्थ भक्ति चाहता हूँ। और इस कथा को इस शिवरात्रि अवश्य साझा करें ताकि लाखों लोग प्रेरणा लें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगली कथा का इंतजार करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।